अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गरुड़ाबाज में आयोजित राज्य स्तरीय हरेला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास और उपलब्धियों का लंबा ब्यौरा पेश किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जबकि अब तक 11.5 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने पर्यटन, अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उनके मुताबिक पिछले 4 वर्षों में होटलों की संख्या में 25%, होमस्टे में 50% की वृद्धि हुई है। राज्य की जीएसडीपी 7.23% बढ़ी है, आर्थिक स्थिति 1.5 गुना से अधिक मजबूत हुई है और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जागेश्वर में पिछले 2 महीनों में 4 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं और सड़क चौड़ीकरण, मोबाइल कनेक्टिविटी तथा टावर निर्माण जैसे कार्य प्राथमिकता पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना बेहतर है, तो जागेश्वर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सड़क, स्वास्थ्य, संचार और मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं आज भी क्यों बरकरार हैं? हर साल विकास के दावे दोहराए जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायतें भी उसी तरह कायम हैं। ऐसे में हरेला के मंच से किए गए वादे अब जनता के लिए नई उम्मीद कम और एक नई परीक्षा ज्यादा बन गए हैं। जहां हमको पर्यावरण के प्रति सचेत करता है, आगे की जो चुनौतियां इस क्षेत्र में आ रही हैं, उन सब के लिए कहीं न कहीं पौधारोपण के माध्यम से उन चुनौतियों का रास्ता भी हमको बताता है। मैं सबको बधाई देता हूँ और जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आज पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के शिविर जैसा आज गरुड़ाबाज में लगाया गया है, हजारों लाखों लोगों को सीधे सीधे इन शिविरों में आके अपने घर के पास ही सरकार के सारे प्रशासनिक विभाग उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, लाभार्थी योजनाओं का लाभ भी दिला रहे हैं। जिनके सर्टिफिकेट बनने, प्रमाण पत्र बनने, उनको प्रमाण पत्र भी मिल रहे हैं। किसी का अगर पेंशन नहीं लगी है, उनको पेंशन लगाने का काम भी कर रहे हैं। विकलांग जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके घरों पर जाके उनकी जो प्रमाण पत्र से लेकर अन्य औपचारिकताएं वो भी कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा हेतु है कि लोगों को अपने काम करवाने के लिए जिला मुख्यालय पर न जाना पड़े, कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, उनका समय भी बचेगा, उनके साधन भी नहीं लगेंगे और उनको आसानी से सभी सुविधाएं मिल पाएंगी। और ये अभियान हमारा इसका दूसरा चरण चल रहा है, इसको हम आगे भी चलाएंगे। हमारा प्रयास है कि एक एक व्यक्ति को उनके घर के पास उनकी समस्याओं का समाधान मिले, उनको संतुष्टि मिले, चीज़ों का सरलीकरण हो और उनका निस्तारण हो। नगर पंचायत बनने की बात एमएसपी की बात की आपने, एमएसपी की क्या स्थिति है? जो बात है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना उद्योग लगा, क्या लगा, जो अभी आपकी बात है। देखिए, अभी इस दौरान हमारे 25% होटल बढ़े हैं पिछले 4 सालों में और 50% होम स्टे की संख्या में बढ़ी है। हमारी जीएसडीपी राज्य की 7.23% उसकी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है, जो 2022 में था इस दौरान। और हमारे जो हेलीपोर्ट्स वगैरह है वो बड़ी संख्या में बढ़े हैं, उनकी संख्या भी दुगनी हुई है। और जो 700 के करीब स्टार्टअप्स होते थे, वो स्टार्टअप्स आज बढ़कर हमारे 1700 हो गए हैं। तो हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड हमारा आगे बढ़ रहा है। हमारा पर्यटन भी पिछले 4 सालों में लगभग 24 करोड़ के लगभग जो है उसकी संख्या दर्ज की गई है। जहाँ तक जागेश्वर की मैं बात करूँ तो जागेश्वर में पिछले 2 महीने में ही 4 लाख से अधिक जो है श्रद्धालु यहाँ आए हैं। आने वाले समय में और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। उसके निमित्त यहाँ पर सड़क का जो चौड़ीकरण होना है, यहाँ पर टावर लगाए जाने हैं, जिसके आपसे कहा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, और भी जो समस्याएं, मास्टर प्लान बनाकर जागेश्वर, ब्रज जागेश्वर दोनों ही क्षेत्रों को पूरी तरह से उसका विकास करना हमारी प्राथमिकता में है। पूरा उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बने, ये हमारा संकल्प है। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का बने, उसके लिए हम सब काम करें। धन्यवाद।